हे वेलकम बच्चों। तो आज जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 उत्तक हिंदी मीडियम का, तो इसका पार्ट 2 है ये। तो हमने क्वेश्चन इसमें किए थे, ये सब हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। हमने स्कैरल कायमा के आगे किया था, वहाँ तक किया था कि जो स्कैरल कायमा होते हैं वो चलते हैं, मतलब कि जो छाल मारते हैं, जो समुद्री पौधे होते हैं उनमें वो छाल प्रदान करने की क्षमता देते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं, ठीक है। तो आज वही इसके आगे का हम पढ़ेंगे कि कॉलन कायमा किसे कहते हैं। वहाँ पर तो हमने विशेषताएं देखी थी उसकी, ठीक है। यहाँ पर हम उसकी देखेंगे किसे कहते हैं। तो यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पौधों की, एक मिनट, चलिए साइंस में बोलते हैं। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पौधों की एंड्रिल्स में पाए जाते हैं। यह ऊतक जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। ये आकार में लंबे तथा अनियमित तरीके से कोने पर मोटे होते हैं। जैसे कि जो स्कैरल कायमा होता है, कॉलन कायमा है, ये जो लंबे होते हैं और आकार में लंबे होते हैं, और ये जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। और कोशिकाओं के मध्य बहुत कम रिक्त स्थान होता है। जैसे कि हमने एक कोशिका बनाई, एक मिनट देखते हैं। जैसे कि मान लो एक कोशिका है, ठीक है, और ये तो केंद्रक हो गया, ये तो केंद्रक हो गया। अब इसमें रिक्तताएं बोली हैं, तो जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, जो इसकी रिक्तताएं होती हैं, ये वाली रिक्तिकाएं होती है, या फिर इसका जो द्रव्य होता है वो वाला रिक्तिकाएं। एक मिनट कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। देखिए ये जो होता है, जैसे कि मैंने एक कोशिका बनाया, देखिए थोड़ा बड़ा, इससे कोशिका हो गया, राइट, ठीक है। ये कोशिका है, मतलब मैं गोला कर रही हूँ लेकिन कोशिका गोल नहीं होती है, उसकी अलग अलग स्क्वायर होती है, ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये होता है ऐसे, ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो केंद्रक होता है, ये जो देखिए, ये वाला कलर चेंज, ठीक है, जो देखिए ये वाला होता है, ये रिक्तिकाएं होती है इसकी, या फिर ये वाली रिक्तिकाएं बात कर लो, या फिर ये वाली रिक्तिकाएं क्या होती है, बहुत ही कम होती हैं। इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। चलिए हम कहाँ पर थे, ये ऊतक पौधों को, एक मिनट, लचीला प्रदान करते हैं। यानी देखिए, हम जब तोड़ते हैं किसी पौधे को भी, अगर तोड़ते हैं ना, तो वो लचीला इसलिए होता है ताकि वो टूट ना सके जल्दी से। ये हवा का जोर आएगा ना तो वो गिर जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए उनको क्षमता जो प्रदान करती है, लचीला जो प्रदान करती है, वो कॉलन कायमा करती है, ठीक है। जिससे कि अगर हवा आए तो वो टूटे ना, पौधा आधे से टूट के अलग ना हो जाए, राइट, ठीक है। तो जिसकी वजह से पौधे को टूटे न झुक सकते हैं, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि उनके यांत्रिक मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ सहायता प्रदान करते हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं स्कैरल कायमा किसे कहते हैं। तो इस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निक के कारण मोटी होती है। देखो ये लिग्निक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में आएगा, बता दूंगी आपको लिग्निक क्या होता है, या फिर इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी लिग्निक क्या होता है, ओके। तो देखिए लिग्निक एक ऐसा पदार्थ, देखिए यहीं से आप देख सकते हैं, लिग्निक एक ऐसा पदार्थ है जो कोशिकाओं को रिक्त स्थान रहने नहीं देता है, ठीक है। जो लिग्निक होता है, जैसे कोशिका होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो बनाया था डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बनाया था, देखिए जैसे ये डायग्राम है हमारा,
ये हमारी कोशिका है, ये केंद्रक है, ठीक है। अब ये है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, जो लिग्निक है, ये जो रिक्तिकाएं होती है ना, इसको बढ़ने नहीं देती है, इसको कम करती है वो, ठीक है। ये ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं, और जैसे कि नारियल का सेवा युक्त छिलका, जो नारियल का छिलका होता है वो आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा सख्त होता है वो, ठीक है। पौधे को भी ये सख्त प्रदान और मोटा प्रदान करता है, ठीक है। और यह पौधों को ताकत प्रदान करता है। जब ताकत रहेगी तभी तो एक अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और हमें भी कुछ देगा वो, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा ना, तो हमें भी जो पौधा है वो अच्छे से फल नहीं दे पाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा क्या ऊर्जा बनेगी, नहीं बनेगी। ऐसे ही पौधे के अंदर है, जब वो अच्छे से उसको खाद्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसे टाइम टू टाइम मिलेगा, तभी वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और उसकी लंबाई में वृद्धि आएगी, ठीक है, और अन्य जीवों में वृद्धि आएगी, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में हमारा, जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। वे ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, ये कोशिका और ये कोशिका, ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार की हो गई, दोनों अलग अलग कार्य करती हैं, ठीक है। तो उन दोनों को 2 या 2 से अधिक, अगर ये इन दोनों कोशिका है, ठीक है, तो देखो क्या है बोला इसमें, स्थायी ऊतक कहलाते हैं, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि उन दोनों कोशिकाओं से मिलकर क्या बने होते हैं, स्थायी ऊतक बनते रहते हैं, सरल स्थायी ऊतक बने रहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। यह कार्बनिक पदार्थों, पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करते हैं, संवाहन व संवाहिनी ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जैसे कि हम उसे बिना खाद के तैयार करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे तैयार करें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक, जैसे हम अच्छे से बीज तो देते हैं उसे, बट उसे हम डाल के, मतलब कार्बनिक अवशिष्ट वगैरह डाल के उसे ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट में सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो वो क्या ऐसी मतलब थोड़ी बनी होती है, वो तो बहुत चीज़ों से बनी होती है, मतलब उसमें कार्बनिक भी मिलाया जाता है, कीड़े मकोड़े जो दवाई मिलाया जाता है तो वो दूषित हो जाता है ना, तो उसे हमें वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या पौधे से वॉश करके खाएंगे, नहीं खाएंगे ना, ठीक है। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन ऊतक बनाते हैं, ठीक है। जाइलम ऊतक क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जाइलम ऊतक क्या है। यह ऊतक पदार्थों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है और 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि देखिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका है, तो क्या चारों अलग अलग प्रकार की हो गई, चारों अलग अलग कार्य करती हैं, ठीक है। तो उन सबको जो मिला के क्या बनता है हमारा, ये जाइलम बनता है, ठीक है। चारों को मिलाकर एक जाइलम बनता है, ठीक है। देखिए वाहिनिका और वाहिका, तो वाहिनिका क्या होती है, वो जाइलम में ही पाई जाती है, ठीक है। तो यह लंबी
लंबी कोवीय मृत कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से जल और खनिज के संवहन में शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि ये लंबी होती हैं, कोलियाँ होती हैं और मृत कोशिकाएं हैं जो कि मुख्य रूप से जल में ही संवहन खनिज यानी कि अपना कार्य करती हैं, जल में ही करती हैं वो सब। ठीक है, अब वाहिनिका देखो क्या है, यह एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं हैं जो पानी को संवाहित करने का मार्ग बनाती है। ठीक है, अब पानी जब अपना रास्ता बनने की तो उसको मतलब पौधे को भी अपना रास्ता बताना होता है ना, कि इस तरीके से इसको ग्रोथ करना है, ये करना है, वो करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाहिनिका है। ठीक है, देखिए ये वाहिनिका है, ये वाहिका है। ठीक है, ये तरह से जाइलम है, पूरा ही जाइलम है आपका ये। ठीक है, देखिए जाइलम पैरेलकाइमा जाइलम पैरेलकाइमा होता है और जाइलम फाइबर। ठीक है, यह भोजन को इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं। किसके भोजन को? पौधे के भोजन को। जैसे कि हमें भोजन हमारा इकट्ठा कौन करता है? अवशोषण किससे होता है? स्टमक से होता है। ठीक है, तो इनका भी जाइलम से होता है। पौधे का किससे अवशोषण किस में इकट्ठा होता है? जाइलम में इकट्ठा होता है उनका भोजन। ठीक है, अब जाइलम फाइबर यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता मतलब क्या होता है? मजबूती प्रदान करता है उन्हें। ठीक है, पौधे को। अब देखिए सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है पैरेलकाइमा, एक होता है कॉलनकाइमा, एक होता है स्क्लेरकाइमा। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यहाँ मैंने उदाहरण ले रखा है, यहाँ पर पैरेन्काइमा, यहाँ पर कॉलनकाइमा, यहाँ पर स्क्लेरकाइमा। तो यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम भी इसमें साथ में बना रखा है। ठीक है, देखिए पतली कोशिका भित्ति किस में थी? इसमें पतली होती है। कोशिका भित्ति आमाशय रूप में और समान रूप से मोटी और पतली होती है, यानी कि मोटी भी होती है और पतली भी होती है, और इसमें तो सिर्फ पतली ही होती है। ओके, ठीक है, और इसमें जो स्क्लेरकाइमा है मोटी कोशिका भित्ति होती है, इसमें पतली होती है, इसमें मोटी होती है, यानी जो पैरेन्काइमा उसमें पतली होती है और स्क्लेरकाइमा में मोटी होती है। ठीक है, बट जो कॉलनकाइमा है ना, इसमें मोटी और पतली दोनों ही होती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण क्या इसमें दे रखा है, कोशिका का आकार। तो इसमें कोशिका किसका होता है? गोल आकार होता है। किसमें? पैरेन्काइमा में होता है। ठीक है, अब देखिए कॉलनकाइमा क्या होती है? लंबी, एक मिनट, लंबी स्थूल गोल आकार। ठीक है, यानी कि लंबी भी होती है और गोल आकार भी होती है इसकी। और इसके देखिए स्क्लेरकाइमा के अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई से भी रूप में आ सकती है, मतलब कोई से भी टाइप से में आ सकती है। ठीक है, और देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य देखिए मैंने दिखाया था, जो कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहती है ना, जो कोशिका द्रव्य। ठीक है, जैसे देखो कोशिका बनाते हैं, यहाँ पे खाली जगह से यहीं पे बनाते हैं। ये देखिए ये कोशिका है, थोड़ी बड़ा बनाते हैं, 1 मिनट। सॉरी, ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो होती है क्या होता है, देखिए ये केंद्रक द्रव्य है, ये वाला केंद्रक द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है। तो इसकी बात हो रही है कोशिका द्रव्य की। किसकी बात हो रही है इसमें? दिखा देती हूँ आपको, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये जो है ना कोशिका द्रव्य क्या बोलते थे, बता देती हूँ पूरा। इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, तो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोशिका में कोशिका द्रव्य किधर है, केंद्रक द्रव्य किधर है, केंद्रक किधर है। आपको कोशिका पूरा डायग्राम में 3 गुण से बताने होते हैं आपको। ठीक है, कोई से बता देना। ठीक है, अधिक पैरेन्काइमा में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। ठीक है,
और कॉलन काइमा में कम कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और स्कैलल काइमा में अनुपस्थित होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब रिक्तिकाएँ कितनी होती हैं? पैरेलल काइमा में बड़ी एवं मध्य में होती है, यानी कि बड़ी और मध्य, मध्य यानी बीच में होते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए कॉलन काइमा में क्या है, छोटी एवं छोटी एक तरफ होती है। ठीक है, और इसमें अनुपस्थित होते हैं स्कैलल काइमा में। कोशिका स्थान कितना होता है? उपस्थित होता है। किसमें होता है? पैरेलल काइमा में, और इसमें अनुपस्थित होता है कॉलन काइमा में, और स्कैलल काइमा में भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब कार्य देखिए इनका क्या क्या होता है। जो इसमें आपको बहुत तरीके से स्थान है, छोटे छोटे पॉइंट, तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं इसका कार्य। ठीक है, देखिए पैरेलल काइमा के कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन संचित करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संचित, लचीलापन प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? लचीलापन प्रदान किसको करते हैं? ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संचित, लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, अब ये कौन करता है? ठीक है, तो एक है ना, ओके, हम देखते हैं इसमें नहीं, यानी क्या नहीं, इसमें कार्य नहीं होता है कोई सा भी। इसमें जो लिग्निक संचिति होती है वो कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? पौधे को प्रदान करती है। इसमें तो पहले तो कोई कार्य नहीं होता है, खुद ये कोई कार्य नहीं करता है, इसका कार्य लिग्निक करता है। किसका कार्य? स्कैलल काइमा का। लिग्निक कार्य करता है, लेकिन स्कैलल काइमा काम नहीं करती उसकी। ठीक है, और संचित कठोरता प्रदान करती है, संचित कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। किसको? पौधे को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमने पूरा डायग्राम समझ लिया है। एक मिनट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें मैं फोटो साफ नहीं आई, सॉरी। तो देखिए फ्लोएम उत्तक क्या है? फ्लोएम यह उत्तक पदार्थों में निर्मित भोजन पदार्थों का संरचना करता है। मुझे दिख नहीं रहा, छोटू बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है मुझे। एक मिनट,